बीए फर्स्ट ईयर HLT हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को जो है चित्रलेखा इस उपन्यास को पढ़ना है, जिसके लेखक है भगवती चरण वर्मा। तो आज हम उसका जो है नवा परिच्छेद लेंगे, जिसमें हमने देखा कि पाटलिपुत्र के जो वयोवृद्ध सामंत है मृत्युंजय, जो क्षत्रिय है और कर्म से ब्राह्मण है। पाटलिपुत्र में इनका बड़ा भवन है, वयोवृद्ध सामंत है, लोग उनकी बहुत तारीफ करते हैं या मान सम्मान में उनको जो उस नगर में मिलता है। तो ऐसे जो आर्य श्रेष्ठ मृत्युंजय है, उनकी एकमात्र संतान है यशोधरा, जिसका विवाह अभी होना था। यशोधरा के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में उन्होंने एक आयोजन यहाँ पे आयोजन किया था अपनी बेटी के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, और वह भी 18 वर्ष की हो गई। यशोधरा के जीवन का ये जो समय था यौवन और उल्लास का था। मृत्युंजय चाहते थे कि उनकी एकमात्र संतान की जो ब्याह एक अच्छे युवक के साथ हो जाए। अगाध संपत्ति की स्वामिनी थी यशोधरा, अभी उसके लिए योग्य वर की तलाश मृत्युंजय यहाँ पर कर रहे थे। यशोधरा के विवाह के लिए उस पाटलिपुत्र में उनकी दृष्टि केवल बीजगुप्त पर आकर रुकती है। वो सोचते हैं कि बीजगुप्त से अगर यशोधरा का विवाह हो जाए उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन मृत्युंजय के इस विचार के संदर्भ में बाकी के लोग जानकर बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आपने अपने बेटी के लिए बीजगुप्त का ही चयन क्यों किया। अन्य भी तो बहुत सारे युवक हैं पाटलिपुत्र में, वो तो एक नृत्यांगना के वश के अधीन है, वो नृत्यांगना से प्रेम करता है। ऐसे युवक के लिए आप सोच रहे हैं। वो कहता है एक चीज़ उसके जीवन की छोड़ दे तो बाकी वो बड़ा ही गुण संपन्न है। एक ही दुर्गुण है कि वो नृत्यांगना यशोधरा से प्रेम करता है, उसके साथ उसका विवाह नहीं हुआ। तो इस वर्षगांठ के आयोजन के अवसर पर उसने जो है आर्यश्रेष्ठ मृत्युंजय ने जो है बीजगुप्त को, श्वेतांक को और चित्रलेखा को भी खास करके आमंत्रित किया था। तो आज यहाँ सभी लोग आमंत्रित हैं, सबका परिचय हो गया। वयोवृद्ध आर्यश्रेष्ठ मृत्युंजय जो है बीजगुप्त से कहते हैं, बीजगुप्त तुम्हें विवाह नहीं करना है क्या, तुम्हारी तो अवस्था भी विवाह की है। तो बीजगुप्त यहाँ पर उत्तर देता है कि मेरा तो विवाह हो गया। और मृत्युंजय जो है आश्चर्यचकित हो जाते, किससे? तो वो कहता है कि मेरा विवाह तो चित्रलेखा से हो गया। चाहे वो विवाह मेरा समाज मान्य नहीं है, लेकिन हमने मन से एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार किया। तो मन से मैंने जो है चित्रलेखा को अपनी पत्नी ही माना है। बीजगुप्त कैसे कहते हैं कि ऐसे विवाह से उत्पन्न जो संतान होगी वो तुम्हारे उत्तराधिकारी नहीं कहलाएगी, इसलिए तुम्हें समाज मान्य विवाह ही करना होगा। यहाँ पे जो है मृत्युंजय की बातें सुनकर जो है बीजगुप्त थोड़ा कहता है कि नहीं, मुझे तो विवाह करना ही नहीं है। और यही सारी चीज़ें जो है आर्यश्रेष्ठ मृत्युंजय चित्रलेखा से कहते हैं, चित्रलेखा तुम तो बहुत समझदार हो, तुम क्यों नहीं समझाती इसे बीजगुप्त को कि उसे विवाह कर लेना चाहिए। तो ये बातें सुनकर उसे भी चित्रलेखा को लगता है कि मैंने बीजगुप्त के जीवन में आकर उसके जीवन में मैं जैसे बाधा बन गई हूँ। तो वो भी सोचने के लिए विवश हो जाती है कि वो कहती है चित्रलेखा कि मैं अब ऐसे समझाऊंगी और वो निश्चित एक अच्छी लड़की से विवाह कर लेगा, उसके अनुरूप जो लड़की होगी उससे वो विवाह कर लेगा। ये चीज़ें यहाँ समाप्त हो जाती है। ये आयोजन है, वहाँ पे वो नृत्य भी करती है, लोग उसे एक नृत्यांगना के रूप में देखते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। कहीं न कहीं कुमारगिरी को परास्त कर भरी सभा में कुमारगिरी को हराकर परास्त करके भी वो अपने आप वो हार जाती है। कुमारगिरी का जो व्यक्तित्व है, उसका जो ज्ञान है, उसका जो उसके सामने उसके आकर्षण में वो बन गई है चित्रलेखा। कहीं ना कहीं उसे लगता है कि बीजगुप्त के जीवन में आकर मैंने अच्छा नहीं किया, मुझे उसके जीवन से निकल जाना चाहिए। और ये सारी बातें सोचकर जो है कुमारगिरी से वो दीक्षा भी लेना चाहती है। और कुमारगिरी यहाँ पर उसे मना करते हैं। वो कहती है केवल मैं एक स्त्री हूँ इसलिए तुम मुझे मना कर रहे हो। तो यहाँ पे वो मना कर देता है कुमारगिरी कि मैं तुम्हें जो है अपना शिष्य नहीं बना सकता। वो कहती है कि नहीं, तुम्हें मुझे बनाना ही होगा, मैं सारी चीज़ें छोड़कर आई हूँ। गिराज विराग मेरे विराग पर विश्वास कीजिए।
मुझे अपना शिष्य बनाइए और मैं यहीं पर रहूँगी, सारा ऐशो आराम छोड़कर मैं आने के लिए तैयार हूँ। तो वो कहता है कि मैं ये सारी बातें तुम्हें सोच कर बताऊँगा। और यहाँ जो है ये कथा जो है समाप्त हो जाएगी। 11वें परिच्छेद में हमें देखना है जो हम कर लेंगे।